भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसे कि महाकालेश्वर के नाम से हम जानते हैं। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर यह स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। तो यह उज्जैन नगरी जो है वो काफ़ी मनोरम है। यहाँ लोग ऋषि मुनि इत्यादि पहले अध्ययन के लिए जाया करते थे, पुराणों का अध्ययन सब के लिए वहाँ जाया करते थे। तो ये जो नगरी है उज्जैन, इसे पुराणों में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के राजा उज्जैन के चंद्रसेन काफ़ी शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार जब उन्होंने प्रार्थना किया शिव से, तो एक बालक प्रार्थना कर रहे थे, तब बालक के रूप में शेखर नाम से एक आके उनके बगल में बैठ के वो भी प्रार्थना करना चाहा, लेकिन उसे सब बाहर निकाल दिए, ये सोच के राज्य से बाहर कि उसे बालक है ये समझ के। कुछ ही दिनों बाद जब विरोधी जो राजा थे, जो उन्होंने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया उज्जैन नगरी पर और चंद्रसेन बहुत ही मुसीबत में पड़ गए, तब उन्होंने फिर से प्रार्थना करना प्रारंभ किया और ये शेखर भी जो बालक था वो भी पास में बैठ के प्रार्थना शिव जी से करना शुरू किया और एक पुजारी थे जो वृद्धि नाम के, उन तक भी बात गई, वो उन्होंने भी प्रार्थना की राज्य के रक्षा के लिए। और तब ये जो भी बदला लेने के ख्याल से इन्होंने, जितने ईर्ष्यालु जो राजा थे वो लोग जो आक्रमण किए थे, उन्होंने एक दूषण नाम के राक्षस के मदद से उसे तहस नहस कर डाला था और काफ़ी नष्ट किया, और जिसे कि वरदान था दूषण को कि वो अदृश्य हो जाता था, तो इसलिए कोई उसका कुछ नुकसान भी नहीं कर पाता था। अब चंद्रसेन और पुजारी और ये बालक शेखर सब ने बहुत प्रार्थना की भगवान शिव से। तब जाके शिव ने जब देखा कि शिव भक्तों का ऐसा बुरा हाल कर दिया गया है, तब शिव महाकाल के रूप में आकर और उनके शत्रुओं से, चंद्रसेन के शत्रुओं से उनकी रक्षा की और उन्हें नष्ट किया, उनके शत्रुओं को। और उस समय से वो शिव वहीं पे विराजमान हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में जहाँ प्रकट हुए थे। तब से इनकी महाकालेश्वर में पूजा अर्चना होती है और वहाँ ये दक्षिण की ओर इनका मुख है, जिसलिए इन्हें दक्षिणामुखी भी कहा जाता है। यही कथा है महाकालेश्वर की।